इवॉन विटामिन ई मॉइस्चराइजर क्रीम के बारे में आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, पर आपको लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते होंगे कि क्या इसका यूज आप अपने फेस पे कर सकते हैं, किस एज के लिए इसका यूज बेस्ट है, किसको नहीं इसको यूज करना है, किसे यूज करना चाहिए, या इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, क्या क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे हैं, क्या क्या बुरे हैं, इन सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं आज आपका सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसपे आपको हेल्थ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यूज मिलते हैं। अगर आपको वो रिव्यूज अच्छे लगते हैं, आपको कोई भी बेनिफिट होता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे कमेंट्स के साथ ढेर सारा प्यार भी दीजिए। तो हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। इवॉन ई जो विटामिन ई का कैप्सूल आता है, उसी को कस्टमाइज करके एक क्रीम बनाई गई है, जो कि इवॉन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये कस्टमाइज की गई है एक फार्मेसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये एक फार्मेसी प्रोडक्ट है, बट इसके यूज को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि इसका यूज कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम इसका यूज करके। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, थोड़ी सी अच्छे पॉइंट्स हैं इसके, थोड़े से बुरे पॉइंट्स हैं। आज मैं सारे पॉइंट्स को शेयर करूंगी। तो इसके पहले हम बात करते हैं इसके जो मुझे अच्छे पॉइंट नहीं लगे उस पे। तो जो इसका मुझे सबसे ज्यादा बुरा पॉइंट लगता है वो है इसकी फ्रेग्रेंस। इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत हार्ड है, लाइक मेडिसिन जैसी स्मेल आती है, बट 2-3-4 मिनट के बाद ये अपने आप से एब्जॉर्ब हो जाती है, गायब हो जाती है। तो अगर आप इसको एज अ फ्रेग्रेंस जज करना चाहते हैं तो मेरे लिए एक वर्क नहीं करी। दूसरा जो मेरा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो है इसका फार्मेसी टेस्ट। ये मतलब हर स्किन टाइप के लिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और आप ढूंढ नहीं पा रहे एक अच्छा मॉइस्चराइजर, तो आपके लिए बेस्ट होगा। बेस्ट इसलिए होगा क्योंकि ये फार्मेसी कंडक्ट करती है, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। बट अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, पिंपल हो रखे हैं, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, जब हम हाइड्रा फेशियल कराते हैं या फिर पीलिंग कराते हैं या फिर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी लेते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हमें एक अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करने को कहते हैं, जिससे हमारे पोर्स क्लॉग ना हो। तब क्या होता है कि तब हमें हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि हमें एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करना है। तब ये उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। जैसे कि इसका मैं टेक्सचर दिखाऊंगी, बहुत लाइट वेट है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, क्रीमी सा है और बहुत लाइट वेट है, तुरंत एब्जॉर्ब होता है। ये आपके पोर्स को कैसे भी करके क्लॉग नहीं करेगा और बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है। एक जो शाइन ऐड होती है मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, वो आप मेरे हाथ में आपको बहुत नीट एंड क्लीन दिख रही होगी। इवॉन मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई कैप्सूल एडेड है। इसमें विटामिन ई की कैप्सूल की उतनी ही मात्रा पड़ी हुई है जितने आपके फेस को जरूरत है। जैसे कि आप कैप्सूल यूज करते हैं डायरेक्ट, तो उसमें और भी ऑयल इंजेक्ट रहते हैं, और भी ऑयल रहते हैं। उससे क्या होता है, हो सकता है आपके पोर्स ब्लॉक हो जाए, क्योंकि आपने जब भी, अगर किसी ने भी विटामिन ई की कैप्सूल का यूज किया होगा, तो उन लोगों ने देखा होगा विटामिन ई का जो जेल होता है, वो जो ऑयल होता है, वो काफी ज्यादा ठीक होता है, वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा। बट जब आप इसको इस क्रीम के फॉर्म पे यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पोर्स कैसे भी करके क्लॉग नहीं होंगे, मतलब कि जो पोर्स में फट जाते हैं, जिससे एक्ने और ब्रेकआउट्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जब आप विटामिन ई क्रीम यूज करेंगे, तो इसमें एलोवेरा भी है और विटामिन ई भी है। ये दोनों चीजें आपकी स्किन को ब्राइट और सॉफ्ट बना के रखने में बहुत कामयाब इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। तो आपकी स्किन अगर सॉफ्टनेस की आपको नीड है, एक स्मूथनेस की नीड है, तो आप इस मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है, इसको आप अपने कॉस्मेटिक मॉइस्चराइजर के को स्किप करके बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। डे और नाइट दोनों में इसका यूज हो सकता है, या जब भी आपको मॉइस्चराइजर की नीड फील हो, आप तब तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था, मैंने थोड़ी देर पहले इसको लगाया था, तो अभी भी फिर भी वैसी साइन बता रहा हो, कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई ऑयल लगाया हो। तो ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर चाहिए, तब ये मेरे लिए परफेक्ट मॉइस्चराइजर है। उन लोगों के लिए भी जिनको सनस्क्रीन यूज करने का थोड़ा मन कम करता है, क्योंकि सनस्क्रीन में थोड़ी चिपचिपाहट है, थोड़ा सर्ट आता है और एक व्हाइट कास्ट छोड़ता है। तो अगर आपको उस टाइप की सनस्क्रीन से बचना है, तो भी ये मॉइस्चराइजर, बट ये मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप धूप में रहते हैं, अगर आपको कंटिन्यू बाहर रहना है, तब तो आपको सनस्क्रीन यूज करनी ही पड़ेगी। बट अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, घर पे ही रहते हैं, आपको बाहर धूप में जाना ही नहीं है, तब ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है। टीनेज में ये मॉइस्चराइजर आप यूज करा सकते हैं, मतलब 15 साल की उम्र जैसे ही बच्चे की होगी, तब से आप इसको यूज करा सकते हैं, और एक लंबे टाइम तक ही यूज करना है इसको। बट अगर आपकी ये मिडिल एज है, जब आपको रेटिनॉल, कोलेजन सबकी नीड पड़ती है, तब ये मॉइस्चराइजर वर्क नहीं करेगा। तब आपको एक प्रॉपर सनस्क्रीन, एक रेटिनॉल क्रीम की यूज
करने की नीड पड़ जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे किसको ये यूज़ करना है, किसको ये नहीं यूज़ करना है। ओवरऑल अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि मुझे ये मॉइस्चराइजर कैसा लगा, तो एक मिडिल एज के पर्सन को छोड़ के और सबके लिए मेरे लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर, मिडिल एज जिनको फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारे डार्क स्पॉट है, बहुत सारी स्किन में टेक्सचर प्रॉब्लम है, तब ये मॉइस्चराइजर वर्क नहीं करता। ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा टीन एज पे, मतलब कि 15 से 20-22 साल की उम्र तक की अगर आप ये मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। तो मेरा जो ओवरऑल रिव्यू है वो सिर्फ 15 से 20 से 22 साल के बच्चों के लिए है, उससे ज्यादा एबव नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से ये मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, अपने एज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बाय बाय।